दो रोज बाद यानी 26 अप्रैल को जम्मू रियासी पार्लिमानी हलके के लिए पोलिंग होगी और आज हम कोशिश करेंगे कि जम्मू रियासी पार्लिमानी हलके पर अपना तजिया पेश करें, ठीक उसी तरीके जिस तरीके से गुज़श्ता एपिसोड में हमने उधमपुर कठवा डोडा पार्लिमानी हलके को लेकर के आपसे बात की थी। लेकिन आज का एपिसोड देखने से पहले एक मरतबा फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन। मेरा नाम शेख नासिर है। आज जम्मू रियासी पार्लिमानी हलका पर बात करने से पहले, अपना तजिया पेश करने से पहले मैं एक मरतबा फिर अपने पिछले एपिसोड में कही कुछ बातों को दोहराने चाहूँगा। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ मुंसलिक हूँ, लेकिन जब भी मैं इस तरह के सियासी तजिया पेश करने की कोशिश करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, पॉलिटिकल आइडियालॉजी को एक तरफ रखकर साफ और शफाफ तरीके से एक सहाफ़ी की हैसियत से आपके सामने हक़ाइक़ को लाऊँ। और इस बार भी जब हम जम्मू रियासी पार्लिमानी हलका पर बात करेंगे, अपना तजिया पेश करेंगे, तो ये कोशिश रहेगी कि मैं अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन और पॉलिटिकल आइडियालॉजी को एक तरफ रख करके बात करूं। आप सब लोग ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हुई है और डिलिमिटेशन के बाद कुछ पार्लिमानी हलकों के हदूद में भी तब्दीली आई है। वहीं अगर जम्मू रियासी पार्लिमानी हलके में बात करें तो यहाँ भी कुछ तब्दीली आई है और इस बार इस पार्लिमानी हलके में जहां कई उम्मीदवार मैदान में हैं, वहीं सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान समझा जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जुगल किशोर मैदान में हैं, उनके मुकाबले में कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के एक बड़े चेहरे रमन बल्ला उनके मध्य मुकाबले हैं। गुज़श्ता पार्लिमानी इंतखाबात में यानी 2019 में भी यही दोनों उम्मीदवार आमने सामने थे। जुगल किशोर एक बड़े मार्जिन से रमन बल्ला को शिकस्त देने में कामयाब हुए थे और जुगल किशोर इस हलके के सांसद हैं। लेकिन आज हालात कुछ वैसे नहीं हैं। बाकी पार्लिमानी हलकों की तरह यहाँ भी एंटी इनकम्बेंसी वेव है, लेकिन कांग्रेस उसका किस हद तक फ़ायदा उठा सकती है या कांग्रेस उससे क्या कुछ कर सकती है, उस पर बात करने से पहले हम इस हलके को समझने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त इस पार्लिमानी हलके में 3 इजला हैं, जम्मू, सांबा और रियासी। पहले जम्मू सांबा के साथ साथ इस पार्लिमानी हलके में पुंछ और रजौरी भी हुआ करता था, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद पुंछ रजौरी को जम्मू से अलग करके साउथ कश्मीर यानी अनंतनाग के साथ जोड़ा गया और वहीं कठवा उधमपुर डोडा किश्तवाड़ रामबन हलके से रियासी ज़िले को निकाल करके उसे जम्मू के साथ जोड़ा गया। यानी अब जहां डोडा, कठवा, उधमपुर एक अलग हलका था, वहीं अब सांबा, जम्मू और रियासी इन 3 इजला पर जम्मू पार्लिमानी हलका जो है वो बनाया गया। लेकिन रियासी ज़िले को जम्मू के साथ जोड़कर और पुंछ रजौरी को जम्मू पार्लिमानी हलके से अलग करके आखिर किस जमात को फ़ायदा हो सकता है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर गुज़श्ता पार्लिमानी इंतखाबात यानी 2019 की बात करें तो 2019 में ये देखा गया है कि पुंछ रजौरी में कांग्रेस को अच्छा वोट मिला था। वहीं उधमपुर हलके में जब रियासी ज़िला शामिल था तो रियासी ज़िले से भारतीय जनता पार्टी को एक काफ़ी अच्छा वोट मिला था। यानी यूँ समझा जाएगा कि जो रियासी ज़िला है जिसे अब जम्मू के साथ जोड़ा गया है वो भारतीय जनता पार्टी का एक स्ट्रांग होल्ड है और इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही फ़ायदा हासिल हो सकता है। अगर रियासी ज़िला की बात करें तो रियासी ज़िला में 3 असेंबली सेगमेंट्स हैं, रियासी, उसके बाद गूल और तीसरा असेंबली सेगमेंट जो है वो अब माता वैष्णो देवी सेगमेंट है और तीनों असेंबली निश्चितों में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा वोट है। रियासी में भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी अच्छा वोट है, वहीं अगर माता वैष्णो देवी की बात करें तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का ही वोट है। लेकिन गूल में कहीं ना कहीं कुछ एक वोट जो है कांग्रेस के पास था, जहाँ एजाज खान और मुमताज़ खान कांग्रेस के 2 विधायक वहाँ से थे, लेकिन वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, वो इस वक्त अपनी पार्टी में है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये रियासी ज़िला उतना स्ट्रांग नहीं माना जाएगा और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को एज हासिल है। तो डिलिमिटेशन की वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही फ़ायदा होगा। अगर आंकड़ों की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इस पार्लिमानी हलके में कुल 17,81,545 वोटर्स हैं और जिनमें से 9,21,000 जो वोट है वो मेल हैं और 8,60,000
55 वोट जो है वो फीमेल वोट है। और इस पार्लिमानी हल्के में गुज़श्ता इंतखाबात में यानी 2019 में 72.5% पोलिंग हुई है, यानी 70% से ज़्यादा पोलिंग होगी। इस बार जहां डोडा उधमपुर पार्लिमानी हल्के में भी देखा गया कि पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा रही है, और वही ये भी इम्कानात हैं कि इस बार इस पार्लिमानी हल्के में भी पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा होगी। और गुज़श्ता पार्लिमानी इंतखाब में जहां भारतीय जनता पार्टी के जुगल किशोर 8,58,000 वोट हासिल किए थे, वहीं कांग्रेस के रमन बल्ला को 5,55,000 वोट मिले थे, यानी 3 लाख के जायद मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जुगल किशोर यहाँ से जीत गए थे। लेकिन इस दौरान जहाँ भारतीय जनता पार्टी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी वेव इस वक्त जो है ज़मीन पर देखने को मिलती है। गुज़श्ता पार्लिमानी इंतखाबात की बात करें तो गुज़श्ता पार्लिमानी इंतखाबात से कबल पुलवामा और उसके बाद बालाकोट का इंसिडेंट हुआ था, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के हक में एक ज़बरदस्त वेव थी। वहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन और राम मंदिर को लेकर के वोट मिलने की जो तवक्का थी वो कहीं ना कहीं ज़मीन पर उस तरह से उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। जो पहले फेज़ में हमने देखा कि डोडा पार्लिमानी हल्के में भी जम करके लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी वोट डाले हैं, तो कहीं ना कहीं 2019 के मुकाबले में जो भारतीय जनता पार्टी के हक में एक ज़मीनी सतह पर वेव थी वो आज के दौर में जो है आज के वक्त में कम है। और जुगल किशोर की अगर बात करें तो जुगल किशोर को लेकर भी लोगों में काफ़ी गमो गुस्सा है, उनको लेकर भी लोगों का ये कहना है कि वो उतना कोई डिलीवर नहीं कर पाए हैं। हालांकि उनको लेकर काफ़ी मीम्स और जोक्स भी बने उनके मेट्रो के कमेंट्स को लेकर, नायलन चप्पल के कमेंट्स को लेकर, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वर्कर भी जुगल किशोर के साथ खुश नहीं। लेकिन ये बात भी सच है कि इस पार्लिमानी इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी के वर्कर और आम लोगों का भी ये कहना है कि वो वोट प्रधानमंत्री को करें जिसके काम काज से भारतीय जनता पार्टी और काफ़ी हद में मुकामी लोग जो है वो इस पार्लिमानी हल्के के खुश हैं। वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए वोट करेंगे, वो जुगल किशोर को लेकर वोट नहीं करेंगे। यानी कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा कांग्रेस को मिलने की एक तवक्का है उसमें उतना कुछ असर जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है। भले ही मुकामी उम्मीदवार से लोग नाखुश हैं, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को और प्रधानमंत्री को देकर के करने का लोगों का मन है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के रमन बल्ला एक अच्छा नाम और अच्छे चेहरे हैं कांग्रेस जमात के, और गुज़श्ता पार्लियामेंट इंतखाबात का भी तजर्बा उन्हें हासिल है। वहीं कुछ असम्बली सेगमेंट्स है, चाहे उनके अपना गांधीनगर का असम्बली सेगमेंट जहां पर कांग्रेस का अच्छा असर है। और कांग्रेस पार्टी में चूंकि इस दौरान यानी पिछले इंतखाब से लेकर अभी तक कांग्रेस पार्टी में काफ़ी उथल पुथल भी देखने को मिली, बहुत सारे बड़े चेहरे कांग्रेस को छोड़ करके चले गए, लेकिन रमन बल्ला आज भी कांग्रेस में टिके रहे हैं। उनकी लॉयल्टी और उनके इस मिजाज को देखकर भी काफ़ी ज़्यादा जो है लोग उनके हक में भी हैं। तो कहीं ना कहीं मुकाबला जो है वो कांटे का होने वाला है। लेकिन अगर इन सभी जो इस वक्त लगभग 20 असम्बली सेगमेंट्स इस पार्लियामानी हल्के में हैं, 5 असम्बली सेगमेंट्स ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस का अच्छा असर है, और वहीं 15 के करीब ऐसे असम्बली सेगमेंट्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रांग होल्ड माने जाते हैं। अब जो वोटिंग की परसेंटेज होगी वो भी डिसाइड कर पाएगी कि आखिर वोट जो है वो किसके पक्ष में ज़्यादा जाता है। अगर उधमपुर डोडा पार्लियामानी हल्के की बात करें तो यहाँ लोगों ने खुल करके कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह के हक में भी वोट डाला है, लेकिन ये देखा गया कि चौधरी लाल सिंह अगर कहीं पीछे रह गए तो वो उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ज़मीन पर है वो कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। यानी लोग वोट डालना चाहते हैं, लोग उनके हक में वोट करना चाहते हैं, लेकिन लोगों को वोट कराने के लिए, घरों से बाहर निकालने और बाकी सुविधाएं देने के लिए पार्टी का जो स्ट्रक्चर ज़मीन पर होना चाहिए था वो कांग्रेस के पास आज की तारीख में नहीं है, और जम्मू में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और इस पार्लियामानी हल्के में जहां रियासी ज़िले को जोड़ा गया है, उस रियासी ज़िले में जो मैंने पहले बताया कि एजाज़ खान और मुमताज़ खान का भी एक अच्छा असर है, और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल गनी मलिक भी इसी पार्लियामानी हल्के में अब हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास भी अच्छा खासा वोट उस असम्बली सेगमेंट में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट तो सीधा सीधा कांग्रेस को मिलने वाला है, लेकिन एजाज़ खान और मुमताज़ खान ने अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं की है कि वो आखिर किसके पक्ष में वोट डालने वाले हैं, क्योंकि अपनी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार जो है इस हल्के में इंतखाब नहीं लड़ रहा है। कहीं ना कहीं इस पार्लियामानी हल्के में भारतीय जनता पार्टी को एक एज हासिल है, लेकिन ये देखना है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इसका कुछ फ़ायदा ले सकती है। क्या वोटर्स का जो इस वक्त रुझान है वो वाकई में भारतीय जनता पार्टी के हक में है, या वोटर पोलिंग स्टेशन पर जाकर अपना मन बदलता है, या वोटर के मन में कुछ और चल रहा है और इस बार वो उधमपुर
और इस बार वो जम्मू पार्लियामानी हल्के में बदलाव चाहते हैं। अगर वोटर बदलाव चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है, लेकिन अगर वोटर इन सभी हालात को देख करके वोट करता है तो कहीं ना कहीं इस पार्लियामानी हल्के में भारतीय जनता पार्टी को एक एज हासिल है। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद साउथ कश्मीर अनंतनाग पुंछ रजौरी हल्का में वोटिंग होगी और हम पुंछ रजौरी अनंतनाग पार्लियामानी हल्के को लेकर अपना तज्जिया पेश करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए द बोल्ड वॉइस।